हाय फ्रेंड्स, मैं VK यादव। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन उत्तर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें इसको बताने में आप लोग मदद कीजिए, यानी कि आप लोग समझने में जोर लगाइए जिससे आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास 3 क्वेश्चन है। 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। फिर सेकंड पॉइंट में 196 और 34,220 का HCF ज्ञात करना है। और फिर तीसरा नंबर पॉइंट है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम जब इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें ध्यान दोगे, लिखेंगे कि क्योंकि 225 जो है बड़ा है 135 से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग 225 और 135 में करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो जो आपको बड़ा होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा, जैसे इसमें दोनों में कौन बड़ा है, तो आपका 225 बड़ा है, इसलिए हम लोग A बराबर लिख सकते हैं 225। ठीक है, और जो छोटा होगा उसको मानेंगे B, और B को लिख सकते हैं, यहाँ छोटा है 135। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ से कि हम जो ये लिखे हुए हैं 225 इक्वल 135 गुना 1 प्लस 90, ये कहाँ से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपको आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र पढ़ते हैं, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स उसी के आधार पर रखा गया, जहाँ पे A को हम बता चुके हैं कंसेप्ट में। अगर आप कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ देखिए कि 1.1 का कंसेप्ट कहाँ है। ठीक है, और तो ये ध्यान दोगे, तो A को हम लोग मानते हैं भाज्य, B को भाजक और Q को भागफल और R को शेषफल। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हमको जो 2 क्वेश्चन मिले हुए थे, कौन सा, तो 2 आपको बातें मिली हुई थी 225 और 135। तो ये पॉइंट्स जो है कहाँ से आएगा, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है आपको स्टेप 1 चरण 1 है। ठीक है, और ये मिला कहाँ से हमको, तो ये मिला है हमको भाग देने पर। ठीक है, तो हम लोगों को ये मिला हुआ है यहाँ से। ठीक है, जब हम क्या किए हैं, तो 225, चूँकि ध्यान होगा फ्रेंड्स, दो जो बड़ा होता है उसको हम लोग अंदर रखते हैं और जो छोटा होता है उसको बाहर रखते हैं। तो हमने 225 में 135 से भाग दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट चरण में जो है हमने क्या किया है, 225 को भाग किया है 135 से, तो ये कटा हुआ है एक बार में। ठीक है, 135। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यहाँ से, जब इसको घटाया हुआ है तो हमारा बचा हुआ है 90। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा एक पॉइंट कि यहाँ पे 90 बचा है, इसका मतलब कि ध्यान होगा फ्रेंड्स, जो बीच में होता है उसको हम लोग मानते हैं A, जिससे भाग देते हैं वो भाजक B, और जो यहाँ से भागफल होता है उसको मानते हैं Q, और जो बचता है शेष उसको R। तो फ्रेंड्स ध्यान दो यहाँ से, तो स्टेप 1 में हमने क्या लिखा है 225। A बराबर, देखोगे सूत्र हमारा है A बराबर BQ प्लस R है। ठीक है, तो A का मान है 225 और B का मान 135, Q का मान 1 और प्लस शेषफल R जो है आपका 90 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है हमको ध्यान दोगे यहाँ से शेषफल जो है ये 90 है, ये जीरो के बराबर नहीं आया है, इसलिए जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या करेंगे हम लोग, अब 135 और 90 के लिए करेंगे। ठीक है, यानी कि B और R के लिए। ठीक है, पुनः करेंगे हम लोग। तो चरण 2 में हमको क्या क्या प्राप्त होंगे देखोगे, तो ध्यान रखोगे यहाँ से 135 और 90, 135 और 90 में जो है 135 बड़ा है, इसलिए 135 को हम लोग बीच में रखेंगे और इसमें 90 से हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी काटेंगे हम लोग, तो आपको एक ही बार में कटेगा। ठीक है, तो एक बार में हो जाएगा 90 एकम 90, तो यहाँ से आपको बचेगा 45। तो फ्रेंड्स ध्यान रखोगे यहाँ से, तो यहाँ अब A का मान हो गया 135, B का मान हो गया 90 और Q का मान हो गया 1 तथा R का मान हो गया 45। तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, हमारा सूत्र है A बराबर BQ
प्लस आर। ठीक है, इसी सूत्र पे हम लोग इसको जो है कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग ए का मान 135 इक्वल बी का मान 90 गुना एक बार में कटा हुआ है क्यू का मान भागफल और प्लस शेषफल आर 45 है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, अब हमारे पास जो नया भाजक आया हुआ है 90 है और शेषफल कितना आया हुआ है 45। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी जो है आर का मान कितना शून्य नहीं हुआ, शेषफल जो है शून्य नहीं हुआ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पुनः अगला चरण में आएंगे, अब तीसरे चरण में आएंगे। ठीक है, स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में क्या क्या करना होगा हमको, तो हम लोगों को अब 90, हम लोगों को जो है अब यहाँ से 90 और 45। ठीक है, हम लोगों को यहाँ से अब फ्रेंड्स 90 और 45। ठीक है, हम लोगों को 90 और 45 से क्या करना होगा, तुलना करना होगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे 45 से। ठीक है, तो 45 जब हम भाग देंगे यहाँ से, तो फ्रेंड्स 45 दूनी 90, ये कट जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है हमारा ये हो गया ए का मान 90 और बी का मान 45 और क्यू का मान हो गया 1 और यहाँ शेषफल जो है कुछ नहीं बचा है, तो आर का मान हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम सजा सकते हैं ए का मान 90, बी का मान 45 उल्टा लिखा गया यहाँ से, और क्यू का मान 2 और प्लस शेषफल आर का मान जो है 0 है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यहाँ से, यहाँ क्योंकि शेष शून्य है, यहाँ पे जो है इस चरण में अंतिम चरण 3 में जो है शेषफल कितना आ गया, शून्य है। इस प्रक्रिया को यहीं अब क्या करेंगे, रोक देंगे। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा शेषफल आ गया 0, अब इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो लास्ट में हम लोग भाग देते हैं, लास्ट भाजक, ठीक है, जो लास्ट में हम लोग भाग देते हैं वही, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से, जिसको हम लास्ट में भाग देते हैं अंतिम भाजक, वही जो होता है आपका HCF होता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे फ्रेंड्स, यहाँ अंतिम में हम लोग किससे भाग दिए हुए हैं, 45 से। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इस समय भाजक जो है कितना है, 45 है, इसलिए 135 और 225 का HCF 45 है उत्तर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो अब हम शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमको दूसरा क्वेश्चन मिला हुआ है 196 और 38,320 का HCF निकालना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ भी हमारा कितना है, यहाँ जो है 38,220 बड़ा है और 196 क्या है, छोटा है। तो यहाँ एक के स्थान पे हम लोग क्या मानेंगे, तो 38,220 और छोटा है तो 196, तो उसको मान लेंगे B 196। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो है अब यहाँ से चालू करते हैं। फर्स्ट स्टेप का जो भाग है, उस भाग के अनुसार हमारा यहाँ से क्या क्या आने वाला है उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ शुरू करेंगे तो हमारा जो होगा 38,220 जो होगा ये हमारा भाज्य होगा ए का मान, और भाजक जो होगा आपका 196 होगा। तो फ्रेंड्स अब इसको काटेंगे, तो हम लोग एक बार में काटेंगे 196, तो यहाँ बच जाएगा 12 में से 6 गया 6, और फिर यहाँ से 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है फिर हम कितना 2 उतारेंगे, तो ये लगभग हमें 9 बार में कट जाएगा, 6 9 54 के 4, और फिर यहाँ से 9 9 81 या 5 86 के 6, और 9 एकम 9 8 17। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे क्या बचने वाला है। तो 12 में से 4 गया 8, और फिर यहाँ से यहाँ बच गया 15 में 6 गया 9, और ये वाले सब पॉइंट्स 7 में 7 गया 0, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब उतरेगा हमारा यहाँ पर 0, तो अभी जो होगा आपको 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से 6 5 30 के 0, और 6 9 54 3 58 के 8, और 6 एकम 6 9 सॉरी 6 5 30 के 0, और 9 5 45 3 48, और फिर 1 5 5 4 9। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं
हमारा सब कट गया, यानी कट गया तो यहाँ पे कितना शेषफल जो हो जाएगा r का मान 0 होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये a का मान है, ये b का, और ये q का, और ये शेषफल r का। तो यहाँ लिख सकते हैं 38,220 इक्वल 196 गुना यहाँ पे भागफल जो है 195 प्लस शेषफल जो बचा है आपका 0 बचा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से, अब यहाँ शेष कितना हो गया, शून्य हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ शेष जो है शून्य है इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं हम लोग रोक देते हैं। ठीक है, यानी कि रोक देंगे, और क्योंकि इस समय भाजक कितना 196 है इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना 196 हो जाएगा। ठीक है, यानी अंतिम भाजक ही हमारा HCF कहलाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट को ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 867 जो है बड़ा है और 255 जो है छोटा है। ठीक है, इसलिए हम लोग A के स्थान पे मानेंगे 867 और B के स्थान पे 255। ठीक है, तो हम जब इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी देखा जाए, तो हम लोग 867 में भाग करेंगे 255 से। ठीक है, तो हम इसको कट करेंगे 3 बार में। ठीक है, 255। ठीक है, चलिए, तो हम इसको जब कट करेंगे तो कितना 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 1 16 और 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, इसको घटाएंगे हम लोग तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 7 में 8 में से 7 गया 1, 102 बच जाएगा। फ्रेंड्स हमारा जो है यहाँ से बच गया आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं ये वाला अंदर वाला को A मानेंगे, भाग जिसे दिए उसको B मानते हैं, और भागफल को Q और शेषफल को R मानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 800, यानी A सूत्र हमारा है यूक्लिड विभाजन का A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो इसे 20 पे सजाएंगे तो हमारा 867 बराबर 255 गुना 3 और प्लस 102 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी ध्यान दोगे फ्रेंड्स यहाँ से R का मान जो है शून्य नहीं आया हुआ है। ठीक है, जब R का मान शून्य नहीं आया हुआ है तो हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा जो था उस समय शेषफल का जो मान था 102 था, जो कि 0 के बराबर नहीं था, इसलिए जो है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, पुनः फिर से करेंगे कितना 255 और शेषफल 102 के लिए, यानी कि हम लोग B और R के लिए क्या करेंगे फिर से, यानी कि इस क्रिया को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस बार में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 255 को अंदर और 102 को बाहर करने होंगे। ठीक है, तो 102 से जब कट करोगे तो 102 दूनी 204, इसको घटाओगे तो 1 2 और कैंसिल। ठीक है, हमारा बच जाएगा 255 ऐसे, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। ठीक है, 51 हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 51। तो यहाँ A का मान हो गया 255, B का मान 102 और Q का मान 2 और R का मान हो गया 51। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। तो फ्रेंड्स यहाँ भी देख लोगे नया भाजक कितना है 102 है, तब भी शेषफल 0 अभी नहीं आया है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे तो फिर अब क्या करना होगा हम लोगों को, तो हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमको B और R में फिर से कर देंगे, तो इन दोनों में बड़ा जो है आपका 102 है, तो 102 को अंदर और भाग देने वाले R को हम क्या भाजक बनाते हैं, यानी कि 51। तो इससे भाग देंगे तो 51 दूनी 102 हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ R का मान जो है शून्य आ गया, यानी कि ये जो स्टेप होगा आपका आखिरी स्टेप होगा। तो हम लोग 1 को मान सकते हैं 102 और भाजक को B और भागफल को Q और R का मान शून्य यहाँ पे आ चुका था। हम लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस 0, यानी शेषफल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट शेष शून्य है, ठीक है, इस प्रक्रिया को अब यहीं पे हम लोग रोक देते हैं। ठीक है, तो जब हम रोक देंगे तो क्योंकि इस समय भाजक जो है हमारा 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 1 नंबर का
3 क्वेश्चन। ठीक है, हमने तीनों क्वेश्चन को डील किया। अब जो है हम लोग देखेंगे आगे की क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। ठीक है, तो हम लोग इनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हम लोग जो है इसको जब हल करेंगे तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो आपको जो है जो मिला होगा उसमें से, तो ध्यान रखिएगा कि जो पूर्णांक होता है उसको हम लोग मानते हैं a, ठीक है, और भाजक को मानते हैं b। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से कि हमारा दिया गया संख्या कितना का है, 6q+1, 6q+2, 6q+5। तो यहाँ हर एक स्टेप में देखिए q तो q के स्थान पे है, ठीक है, लेकिन b के स्थान पे हमेशा क्या है, 6 है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो हम उस धनात्मक पूर्णांक को तो हम तो लिखते हैं ना ऐसे कि वह पूर्णांक को, किसी भी पूर्णांक को लिखते हैं a बराबर bq+r। ये जो है यूक्लिड के विभाजन पर में से लिखते हैं। ठीक है, तो a को, तो उस पूर्णांक को हम लोग मानते हैं a, तो हम उस पूर्णांक को a मान चुके हैं। और जो भागफल भाजक जो है यहाँ पे कितना है, भाजक का काम है यहाँ पे हर एक दशा में कितना 6 कर रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से। इसलिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमने जो है b का मान जो है माना हुआ है कितना, 6 मान लिया है। ठीक है, अब फिर आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर कितना लिख सकते हैं, 6q+r। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से भाजक जो है b का मान 6 है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हमेशा जो है r का मान कहाँ तक होता है, तो r जो होता है ये आपका लेस देन होता है b। ठीक है, यानी कि b से छोटा होता है। ठीक है, तो b से छोटा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे b का मान कितना है, 6 है। तो r का मान हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि r जो है 0 से बड़ा होता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, और क्या उसके b का मान से यानी कि वो छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे b का मान है 6, इसलिए 6 से छोटा होगा। इसलिए हम लोग कहाँ 0 से लेकर 5 तक r का मान, शेषफल का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से फिर आगे आएंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ a बराबर 6q, कब, जब r का मान हो जाएगा 0। जब r का मान होगा 1, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हमारा a का जो मान होगा 6q+1 होगा। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स यहाँ से जब r का मान यहाँ रखा जाएगा 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6q+2 हो जाएगा वह संख्या। जब r का मान रखा जाएगा 3, तो वह संख्या जो होगी आपका 6q+3 हो जाएगी। जब r का मान रखा जाएगा 4, तो वह संख्या जो होगा 6q+4 हो जाएगा। जब r का मान जो है रखा जाएगा 5, तो वह संख्या a बराबर 6q+5 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अब हमको जो है ये तो समझ चुके हैं कि यानी क्या क्या शेष रखने पर हमारी संख्याएं क्या क्या बच सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको एक बात फिर से हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि हमको दर्शाना क्या है, किसी विषम संख्या का जो है विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होगा। मतलब कि अंत में, यानी विषम संख्या के अंत में जो शेष बचता है वह जो होता है आपका 1 शेष बचता है, या 3 या 5। कब, जब हम किसी सम संख्या से भाग देते हैं, यानी भाजक कब कोई सम संख्या होता है तो क्या होता है, किसी विषम संख्या में भाग देते हैं सम संख्या से, तो विषम ही शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, b का मान कितना है, 6 है, और ये 6 जो है आपका एक सम संख्या है। ठीक है, इसलिए ये वाजिब है कि यहाँ पे विषम संख्या 1, 3, 5 शेष बचनी चाहिए। लेकिन हम लोग को यहाँ से करना क्या है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हम लोग जो है इसको सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब जो है हम लोग का 6q+1, तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 इंटू q+1। तो अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ 3q को मान लेते हैं k1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k1+1। ठीक है, तो जहाँ पे k1 एक पूर्णांक है। ठीक है, फिर अब आगे जो है 6q+3 में इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q+2+1, यानी कि 3 को हम लोग 3 बराबर 2+1 लिख सकते हैं। तो 2 को इधर इस साइड में हम लोग कोष्टक में कर देंगे और +1। ठीक है, तो अब ध्यान रखो फ्रेंड्स, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और +2 एकम 2। तो अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस स्थिति में क्या किया गया है, तो 3q+1 को माना गया है k2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 2 और इसको माना गया है k2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k2+1।
ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे K2 भी एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम फिर इसके आगे बढ़ते हैं आप लोग को। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से देखेंगे 6Q + 5 के लिए, ठीक है। तो 6Q + 5 के लिए तो ध्यान दोगे यहाँ से 5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1, वही काम हमने यहाँ किया है 4 + 1, तो 6Q + 4 लिख सकते हैं। और फिर इसमें हम लोग जब 2 को कॉमन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 3Q + 2 लिख सकते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या किया गया है, तो 3Q + 2 को माना गया है K3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बन जाएगा आपका 2 और इसको माना गया है K3, तो हो जाएगा 2K3 और +1, ठीक है, जहाँ पे K3 एक पूर्णांक है। तो अब फ्रेंड्स देखिएगा हर एक स्टेप में आप लोग को क्या मिला है, ठीक है, कुछ कॉमन मिले होंगे। जहाँ पे 6Q + 1 के लिए जो है 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 जो है सभी 2K + 1 आ रहा है, देख लीजिए सब में 2K1 + 1, 2K2 + 1 और 2K3 + 1, यानी कि सबका रूप जो है 2K + 1 है, के रूप में है, जहाँ K एक पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम आप लोग को कंसेप्ट में बताए होंगे कि सम संख्या का जो रूप होता है 2m या 2n या 2k हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और वहीं विषम संख्या का रूप 2m + 1 या 2n + 1 या 2K + 1 होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यहाँ से यहाँ का जो रूप आया, हर एक स्थिति में कितना रूप आया है, 2K + 1, इसलिए 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 सभी 2 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हर एक दशा में क्या हो रहा है, शेष बच जा रहा है, ठीक है। इसलिए तो इस प्रकार से ये सभी विषम संख्या है और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हो गया सिद्ध, तो यहाँ से हम लोग इसको सिद्ध लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब लिखने के बाद नीचे सिद्ध लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसके आगे अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न तीसरा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। नहीं कि कुल हमारा जो है सदस्य कितना है सेना में, तो 616 है और उसको कितना 32 के टुकड़ों में बांटना है और एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों समूह को जो है एक समान संख्या वाले स्तंभ में उसको मार्च करना है, ठीक है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जिसमें जो है अधिकतम धारिता निकालना हो या अधिकतम संख्या निकालना हो, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। और अगर हमें निकालना होता है न्यूनतम धारिता, न्यूनतम टाइल्स की संख्या या न्यूनतम कुछ भी निकालना होगा, तो न्यूनतम के लिए हम लोग LCM का उपयोग करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अधिकतम के लिए HCF और न्यूनतम के लिए जो है हम लोग LCM का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बताना चालू करते हैं। तो लिखा गया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ जब हम लोग हल करेंगे तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या करेंगे हम लोग, इसका HCF से प्राप्त होगी, तो लिख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 616 और 32 में करने पर हमें क्या प्राप्त होगा भाई, तो 616 = 32 × 19 + 8। इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो भाग देकर, ठीक है, भाग देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड, 616 बड़ा है इसलिए 616 को हम लोग क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे, और 32 जो है छोटा है इसलिए 32 को बाहर लिखेंगे, तो 32 × 32। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग का बच जाएगा 29, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ उतरेगा 6। तो अब हम इसको कितना बार में काट सकते हैं, तो 9 बार में, ठीक है। तो 2 9 18 के 8 और 2 3 फिर 3 9 27 1 28, ठीक है। तो हमारा यहाँ बच जाता है 8। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से कि हमारा क्या क्या हुआ, तो A का मान 616, तो यूक्लिड से बनाए हुए हैं, यूक्लिड का सूत्र A = BQ + R होता है, ये आप लोग को ज्ञात है। तो A का मान हो गया 616, B का मान हमने भाग दिया है 32 से, और Q का मान 19, यानी भागफल यहाँ पे आया हुआ है 19 और शेष बचा हुआ है 8, ठीक है। R का मान हुआ है यहाँ पे 8, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं, तो अब क्या होगा हम लोग का, तो 32 और 8, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 32 और
8 से हमें क्रिया करनी होगी। ठीक है, तो 8 छोटा है तो बाहर लिख देंगे, 32 बड़ा है इसलिए इसको अंदर रखेंगे, तो 8 चौका 32। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है कितना आ गया, 0 आ गया आर का मान। तो यहाँ ये ए का मान हो गया, बी का मान, ये क्यू का मान और ये आर का मान। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। तो यहाँ इस प्रकार शेष कितना आ गया, आर का मान 0 आ गया। तो वही जो होगा अंत में जो हम लोग भाग दिए हैं वही भाजक जो है क्या कहलाएगा, वही आपका HCF कहलाएगा। अतः इस प्रकार से 16 और 32 का HCF कितना हो गया, तो 8 हो गया। इसलिए वे 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, यानी कि हमारा उत्तर हुआ 8। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक मान लो a है तो इसका क्या करना है, इधर हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कितना आने वाला है, तो m के लिए जो है 3m आने वाला है, या 3m + 1 के रूप का होता है। किसका, तो किसी धनात्मक प्रमेय का यानी किसी धनात्मक संख्या का जो है वर्ग हमारा 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, आपको फ्रेंड्स ध्यान दोगे, संकेत भी कुछ दिए गए हैं। संकेत दिया गया है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक संख्या है, तब यह 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे 3q मतलब कि जब से r कितना होगा 0 तो ये 3q हो जाएगा, और जब r कितना हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 3q + 1, और जब r का मान हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 3q + 2। अब चूँकि 3 तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 तो भाजक खैले है, और r का मान क्या होता है, तो r का मान जो होता है छोटा होता है किससे, b से। तो यहाँ b का मान कितना है, 3 है। 3 से छोटा कहाँ तक होगा, 2 तक होगा, यानी कि r का मान हम लोग 0, 1 या 2 रख सकते हैं। 3 कभी अभी यहाँ इस स्थिति में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है 3 जो है भाजक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो है हम लोग इसके आगे जब बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, इसको बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, माना कोई धनात्मक संख्या कितना है, हमने a को एक धनात्मक संख्या मानी, और b तो हमेशा क्या होता है, भाजक होता है। तो यहाँ भाजक देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बनाया गया है, 3 बनाया गया ना। तो यहाँ पे हम लोग b का मान ले सकते हैं 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने से जो है हमको क्या मिलेगा, तो a बराबर 3q + r। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं ना, a बराबर bq + r। तो यहाँ b का मान 3 है, q + r यानी कि शेष है। तो फ्रेंड्स ध्यान दो कि यहाँ पे b का मान जो है 3 प्राप्त हो रहा है, तो हमारा r का मान कितना रहनी चाहिए, तो 0, 1, 2, इस यानी कि इससे छोटा। तो यहाँ रखे हुए हैं r का मान वो 0, 1, 2, यानी कि r जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और जो भाजक b है 3 से ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसलिए a बराबर क्या क्या हो सकते हैं, तो 3q कब, जब r का मान 0 होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब r का मान 1 होगा तो 3q + 1 हो जाएगा, और जब r का मान 2 होगा तो 3q + 2 होगा। तो फ्रेंड्स हम इसके आगे बढ़ते हैं, और तो हमें ध्यान दोगे यहाँ से हमें इसका क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, प्रत्येक को वर्क करना है। ठीक है, अगर हम मानते हैं a बराबर 3q, ठीक है, तो यहाँ से क्या करने होंगे, a² का मान हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम मानते हैं a बराबर 3q + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3q + 1 का स्क्वायर। अगर हम मानते हैं a = 3q + 2, तो यहाँ हो जाएगा 3q + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो है अब यहाँ से इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा 3q का स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ से 3q², और फिर यहाँ से ध्यान दोगे फ्रेंड्स, यहाँ से 3q + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से, तो यहाँ आपको मिल जाएगा a² मतलब 3q का स्क्वायर 9q² + 2ab। तो 2 × a का मान है यहाँ 3q, और प्लस गुना b का मान है 1, तो 3 दूनी 6q हो जाएगा, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3q + 2 का स्क्वायर 3 3 का 9q², और प्लस 12q, और फिर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान दोगे तो 3q² को 3 3 का 9q होगा यहाँ से,
तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से, तो 3 को हम बाहर भी कर सकते हैं, तो 3 इंटू थ्री क्यू स्क्वायर या 3 इंटू, ध्यान दोगे फ्रेंड्स यहाँ से जब हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन कर लेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और फिर 3 दूनी 6, 2 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसमें से अगर हम 3 क्यू दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ से हम लोग जो है इसको इसी पॉइंट को जो है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसमें से कॉमन कर लिया है, 3 कॉमन किया है तो 3 क्यू 3 3 का 9, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 तो 4 क्यू और प्लस 3 एकम 3 और ये प्लस 1 जो है ये आपका बाहर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, तो हम जो है इस रूप को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखोगे फ्रेंड्स यहाँ से 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर को मान लिया गया है यहाँ से K1। ठीक है, और फिर यहाँ से 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को मान लिया गया है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसको मान लिया गया है K2। ठीक है, और फिर यहाँ से 3 तो बाहर है तो 3 रहा और फिर यहाँ से हो गया आपका 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को मान लिया गया है यहाँ से K3। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 3K3 प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रूप है 3K1 3K2 प्लस 1 और फिर यहाँ पे 3K3 प्लस 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अतः हम जो है इसको जहाँ K1 K2 K3 जो है ये क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से प्रत्येक का वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। देख लीजिए यहाँ से 3m या 3m के रूप का, तो 3 या 3m यहाँ पे देखोगे यहाँ से 3k है, इसको 3m बोल सकते हैं हम लोग, और यहाँ से 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1 है यहाँ, तो इसको हम लोग 3m प्लस 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो अतः जो है प्रत्येक धनात्मक संख्या का वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम इसके आगे जो है अगला क्वेश्चन डील करते हैं। प्रश्न संख्या 5। ठीक है, यह 5 में लिखा गया आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। फ्रेंड्स तरह के पहले हम लोगों ने क्या किया था वर्ग किया था स्क्वायर, अब हमको क्या मिल रहा है घन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको जो है इसको दर्शाने के लिए क्या करने होंगे, तो फ्रेंड्स जो भी दिया गया है उसको हम क्या मानेंगे, उस संख्या को मानते हैं a। ठीक है, तो माना a कोई यहाँ पे a छूट गया फ्रेंड्स, जोड़ लीजिएगा, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b जो है क्या है b बराबर 3 होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, चूँकि हम लोगों ने पहले इसमें देखा है कि कोई भी धनात्मक संख्या जो होता है क्या होता है उसको 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 इसका वर्ग को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसको जो है आगे बढ़ते हैं और इसको लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं a बराबर 3q प्लस r। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स यहाँ b का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो b का मान जब 3 होगा तो ऑटोमेटिकली जो होगा r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब r का मान 0 होगा तो a बराबर कितना लिखा जा सकता है 3q, और जब r का मान 1 होगा तो a बराबर लिखा जा सकता है 3q प्लस 1। जब a का मान r का मान 2 हो जाए तो a बराबर 3q प्लस 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वही यहाँ पे लिखा गया है a बराबर 3q, a बराबर 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से लिखा गया है कि जब a बराबर 3q, तो जब 3q होगा तो इसका q हमको क्या करना है फ्रेंड्स, तो घन करने हैं, उस पूर्णांक का घन करने, घन मतलब पावर 3 करने हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग aq करेंगे तो कितना 3 का घन होता है 27, a का घन aq। ठीक है, 27 aq हो जाएगा, इसको हम लोग 9 इंटू 1 3 9 3 27 9 कॉमन कर सकते हैं, तो 9 इंटू 3 q हो सकता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है 3q के q को माना गया है m। ठीक है, तो जब हम इस स्थान पे m रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू m। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब जहाँ m जो है क्या है एक पूर्णांक है और m का मान अभी बता रहे हैं, तो हम कितना रखा गया है 3mq को मान लिया गया है m।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो है जब a का मान कितना रखा जाए तो 3q + 1, ठीक है। तो इसका जो है घन कितना होगा, तो AQ का घन, इसका घन करेंगे तो AQ, और यहाँ a का मान है 3q + 1, तो 3q + 1 का क्यूब, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा, जब इसका घन करेंगे तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए ये a + b का होल क्यूब। तो आप लोग जानते होंगे a + b का होल क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है आपका AQ + 3a² b + 3ab² और प्लस bq होता है। तो उसी सूत्र पे इसको फ्रेंड्स लिखा गया है, ठीक है। तो जब इसको लिखा गया है उसी सूत्र पे तो देख सकते हैं AQ, तो 3 का Q 27 और Q का Q प्लस 3a² b, तो 3 × a का मान है 3q, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से इसका जो है आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर है तो 3q का स्क्वायर और गुना b का मान है 1, तो 3 3 का 9 9 तिया 27, q में q से q², ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्लस जो है 3ab², तो 3 × a का मान है 3q और गुना b का मान है 1 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9, q में 1 से q ही रहेगा, ठीक है। तो 3 3 का 9q हो जाएगा और प्लस 1 का q, bq मतलब 1 का q मतलब कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो सकता है AQ बराबर, अब ध्यान दोगे फ्रेंड्स यहाँ से क्या किया गया, तो इन सब में से 9 को कॉमन बनाया गया है, तो 9 × 3q³ + 3q² + q। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से हुआ ये है कि 3 इन लोगों को, ठीक है, 3q के q + 3q² और प्लस q, इनको माना गया है m, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जब 9 × इनको m मानोगे तो कितना हो जाएगा 9m प्लस यहाँ पे 1 है, तो AQ का मान हो गया 9m + 1, ठीक है, जहाँ m जो है एक पूर्णांक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से m बराबर 3q³ + 3q² + q इसको मान सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगला स्टेप है हमारा कि जब शेषफल r का मान कितना 2 हो तो a का जो आपका रूप होगा कितना हो जाएगा 3q + 2 हो जाएगा। तो इसका q करने पर कितना हो जाएगा AQ बराबर 3q + 2 का होल क्यू। तो जब ऐसा हम लोग करेंगे तो हमारा AQ का मान कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स वही सूत्र रहेगा AQ का, तो इसको q पर तोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 q³ + 54q² + 36q + 8 हो जाएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे a + b के होल क्यू पर, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स हम इसको फिर आगे बढ़ते हैं इसे यहाँ पे, तो AQ बराबर कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से कि हमने क्या किया है यहाँ पे, तो इन तीनों में से 9 को फिर कॉमन बनाया है पुनः, ठीक है। तो जब 9 कॉमन बनाए हैं तो कितना 9 तिया 27 3q³ और प्लस 9 6 54 6q² और फिर 9 चौका 36 कितना हो जाएगा 4q। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे m को मान लिया गया है 3q³ + 6q² + 4q। तो इसके स्थान पर अगर हम m रखते हैं तो 9 × m + 8, ठीक है। तो AQ का मान हो जाएगा 9m + 8, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहते हैं कि हमको सूत्र को हमको सिद्ध क्या करने थे, तो सिद्ध ये करने थे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m का होता है या 9m + 1 का या 9m + 8 का। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम जब इसको घन किए बारी बारी से तो कितना आया है 9m, फिर यहाँ से इसके जब हम आगे बढ़े हुए हैं तो यहाँ आया है 9m + 1 और फिर इसके आगे 9m + 8, तो हमारा उतना आ चुका है। इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिद्ध लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोग का अभी जो है ये 1.1 का यानी 10th के मैथमेटिक्स का 1.1 जो चैप्टर था उसका सॉल्यूशन था, ठीक है। फ्रेंड्स आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो हमसे फिर से पूछ सकते हैं, अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम अभी यूट्यूब पर नए हैं इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके हमारे हौसला को बढ़ाइए, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और भी बना सके, ठीक है, और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड सपोर्ट, और अगले वीडियो के लिए बने रहिए और हमारे
चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन बजा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो जब भी डालेंगे तो आप पे पहले पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू।